हेलो प्यारे दोस्तों, मैथ के चाहने वाले दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो शुरू करते हैं हम आज का जो आपका नया टॉपिक है क्लास 11th क्लास का। वो है आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि जीपी जिसे हम कहते हैं। एपी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्या, जीपी डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका बिल्कुल जो बेस है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वेलकम अरुण देव क्लासेस और आज पढ़ने वाले हैं हम लोग जीपी के बारे में। तो देखते हैं जीपी क्या है। सबसे पहले देखो जीपी क्या है। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सीक्वेंस क्या चीज़ होती है और आपकी सीरीज क्या चीज़ होती है, उनकी डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो हमारे पास चीज़ है, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो, सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ये कह रहा है कि मेरे पास कोई सीक्वेंस है, यदि मैं उसका रेशियो निकालता हूं तो वो क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। समझ रहे हो, मतलब लेट सपोज मेरे पास कोई सीक्वेंस है, मैंने सीक्वेंस लिखी 2 4 8, इस तरीके से मैं आपको सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ। ये मेरे पास कोई सीक्वेंस है, यदि मैं इस सीक्वेंस से क्या निकालता हूँ, रेशियो निकालता हूँ, तो वो क्या रहेगा, हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। मतलब यदि मैं 2 और 4 का रेशियो निकालता हूँ तो मेरे पास जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। 4 और 8 का जब निकालते हैं तो वो भी 2 आएगा, और जब 8 और इसका निकालेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब जो मेरे पास सीक्वेंस चल रही थी उसमें रेशियो कंटिन्यूस क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। तो ये बात क्या रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है। इसी ही सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। और जो हमारे पास जो कांस्टेंट जो टर्म्स आ रही है, दैट इज कॉल्ड रेशियो, दैट इज कॉल्ड रेशियो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो रेशियो है वो किस तरीके से निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। रेशियो क्या होता है आपके पास, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। ठीक है, ये आपका आर की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। क्लियर हो गया, ये आर की वैल्यू फाइंड, मतलब बाद वाली टर्म को यदि हम आगे वाली टर्म से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, कॉमन रेशियो निकल जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, कॉमन रेशियो। ठीक है, इसकी एक सीक्वेंस जो आपकी होती है, अगर नॉर्मली मैं बताऊं कि सीक्वेंस, ये देखो एन यहाँ पे क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एन की जो कंडीशन रहेगी ऑलवेज एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, एन की रहेगी। मतलब आप एन को 0 नहीं ले सकते हो, 1 ले सकते हो। अब देखो यदि मैं यहाँ पे n को 1 लेता हूं, देन वी गेट a2 अपॉन a1। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी r की वैल्यू आएगी। उसी तरीके से अगर मैं 2 डालता हूं तब भी मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगा। 3 डालता हूं तो मेरे पास कंटिन्यूस क्या करेगी, r की वैल्यू आती रहेगी और मेरे पास टर्म भी आती रहेगी। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, जीपी पढ़ रहे थे। जीपी की जो सीक्वेंस रहेगी दैट इज ए, जो फर्स्ट टाइम आपकी रहेगी वो a रहेगी, सेकेंड आपकी रहेगी AR, थर्ड आपकी रहेगी AR स्क्वायर और फोर्थ आपकी रहेगी ARQ। इसी तरीके से आपकी टर्म आगे कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी, जैसे कि आपको इस सीक्वेंस में दिख रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, जो फर्स्ट टर्म है वो A है, सेकंड AR है, थर्ड AR स्क्वायर, और जो AN है, nth टर्म की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो nth टर्म रहेगी वो आपकी क्या रहने वाली है, AR की पावर n-1। ये मेरे पास क्या है, आपकी nth टर्म है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे क्या है, nth टर्म है। तो इस तरीके से क्या होती है, हमारे पास जीपी की सीक्वेंस होती है, तो जिसको हम करते हैं। अब इसकी बात करते हैं इसकी nth टर्म की। nth टर्म जो होती है किसी भी जीपी की, तो ये आपकी रहेगी इसकी nth टर्म। ठीक है, nth टर्म क्या कह रहा है, जो मैंने अभी पीछे ही बताया था, सेम वही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, कुछ नहीं होता है। जिसमें A1 आपका फर्स्ट टर्म रहेगा, R स्टैंड फॉर कॉमन रेशियो एंड एन स्टैंड फॉर द टर्म पोजीशन। मतलब कि आपकी कौन सी वाली टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। एपी में हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मैंने एपी में लिख रहा था a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो इसका मतलब क्या था कि ये आपकी कौन सी टर्म है, ये आपकी 10th टर्म है। ये कौन सी टर्म है, 10th टर्म है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जीपी की जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से होगी। तो आपकी जो जीपी की सीक्वेंस होगी वो आपके पास रहेगी AR स्क्वायर, ARQ एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरे पास क्या है, सीक्वेंस चलती रहेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करो जरा, ARQ की अगर बात करें, ARQ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, लेकिन RQ आ रहा है ना, तो इसको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ARQ का मतलब थर्ड टर्म है, नहीं, ये फोर्थ टर्म है। एक टर्म हमेशा पीछे चलता है, एपी हो या जीपी हो, दोनों एक एक टर्म क्या चलेगा, पीछे चलेगा। लेट्स एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर कि आपका एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। यदि मैं कहूं कि इसकी 13th टर्म कौन सी रहेगी, 13th टर्म कौन सी रहेगी, तो मैं नॉर्मली क्या कहूंगा कि
आर दी पावर 12, ये मेरे पास क्या रहेगी, इसकी 13th टर्म रहेगी। ये चीज़ ध्यान रहेगी, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है, जीपी की सीक्वेंस है, और इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इसके कॉमन रेशियोज को निकालते हैं। तो ये आपकी जीपी की सीक्वेंस है। जरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका जीपी का। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और जीपी इज अ सीक्वेंस वेयर ईच न्यू टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग बाय द प्रीसीडेंट टर्म। देखो ये कह रहा है कि जब आपको जीपी को आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। यदि मुझे सीक्वेंस को उल्टा लेके चलना है तो जो मेरे पास कॉमन रेशियो उससे क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। लेट्स एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ आपके पास, जो मैंने पीछे भी एग्जांपल लिया था, यहाँ मैंने 2 ले लिया, 4, 8 और 16। अगर मैं ए की बात करूँ तो आपका जो ए इज इक्वल टू है वो कितना है, 2 है। आर की अगर बात करूँ तो आर मेरे पास कितना है, 2 है। अगर मैं ए से 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाती है। उसी से अगर मैं आर का दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाती है, ठीक है। मतलब यदि मुझे सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है तो आर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। यदि मुझे सीक्वेंस को रिवर्स मोड में लेके आना है तो मैं डिवाइड करूँगा, क्या करूँगा, डिवाइड। जैसे मेरे पास 8 है, 8 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, 4 टर्म आ जाएगी। तो मतलब यदि मुझे आपको जीपी को रिवर्स मोड में लेके जाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और जीपी को यदि आगे बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमारे पास कॉमन रेशियो है उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको जीपी की सीक्वेंस को आगे लेके चलना है। तो वही ये 2 स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है। इसमें एक नीचे क्वेश्चन भी दे रखा है, राइट डाउन द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच हैज़ अ फर्स्ट टर्म 1। फर्स्ट टर्म देखो, ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। तो मुझे बताओ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, मतलब मैं आगे को लेके चल रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास फर्स्ट टर्म तो आ गई 1, सेकेंड क्या होगी मेरे पास 1/2। दोबारा यदि मैं करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/4। थर्ड लास्ट में क्या करूँ तो 1/8। इस तरीके से मेरे पास सीक्वेंस कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो यही मेरी जीपी की सीक्वेंस है। क्या करना है, जब सीक्वेंस को आगे लेके चलोगे तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। एक दो क्वेश्चंस इस पे आगे करते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आएगी कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को करे हैं। बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बिना कोशिश किए तो कुछ भी नहीं होता है। मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, और हमेशा जीरो लेवल से कोशिश करो। जीरो लेवल से कोशिश करोगे ना तो नॉर्मली चीज़ें समझ में आने लगी। अगर आप सोचोगे यार मैं एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ूंगा तो सोचना गलत है। कितना ही पढ़ लो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, वो खासकर मैथमेटिक्स में, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है और वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म इज 10। आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, यानी कि जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 10 दे रखी है। चलो एक काम हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो इज 3। कॉमन रेशियो इज 3। राइट द फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म, यानी कि मैं टर्म्स को क्या लेके चलूंगा, आगे कंटिन्यूस लेके चलूंगा। यानी कि मेरे पास क्या होगी, A1 होगी, फिर A2, A3। इस तरीके से मेरे पास क्या करेगी, सीक्वेंस आगे चलती रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गए 10। अब मैंने क्या बोला था, अगर मुझे आगे लेके चलना है तो जो आर मेरे पास रेशियो है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं जैसे मल्टीप्लाई करूँगा देन वी गेट 30। फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ देन वी गेट 90। और दोबारा यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन 270, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी सीक्वेंस आगे चलती रहेगी। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। तो ये आपकी क्या रहेगी, सीक्वेंस आगे चलती रहेगी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, सीक्वेंस निकालोगे। सेकंड क्वेश्चन में फोकस करो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, 4, 8 इज द जीपी, देन फाइंड द 10th टर्म। देखो 2, 4 यानी कि आपकी जो ए की वैल्यू है, A1 आपको मिल गया है वो है 2। अगर मैं आर की बात करूं, ठीक है, आर की मैं बात करूं तो आर मेरे पास कितना आ गया है बताओ, ये भी 2 आ गया है, ए भी 2 आ गया है, और आर भी आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। ध्यान रखिएगा 10th टर्म मतलब ए आर दी पावर 9, ए आर दी पावर 9, ये आपकी क्या रहेगी, 10th टर्म रहेगी। तो कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो आपका 2 जो आपका ए था, ए आपके पास 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई में आर भी 2 आ गया है, तो 2 दी पावर 9 ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इज इक्वल टू में मेरे पास क्या आएगा, 2 दी पावर 10। दिस इज द 10th टर्म ऑफ द जीपी, 10th टर्म ऑफ द जीपी। इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन आगे ले चलेंगे हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग क्वेश्चंस के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है।
ये हो चुका था। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 10th एंड 20th टर्म ऑफ अ जीपी विच फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन रिच। देखो इसमें भी सेम है, a इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 3, r इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 2। क्या कह रहा है, 10th टर्म निकालो। 10th टर्म यानी कि मेरे पास जो 10th टर्म रहेगी वो आपकी क्या रहने वाली है, a r दी पावर 9। और 20th टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 20th टर्म मेरे पास रहेगी a r दी पावर 19। ये दो मेरे पास क्या आने वाली है, टर्म्स आने वाली है। तो इनको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 दी पावर 9। ये आपकी क्या गई, 10th टर्म आ चुकी है। यहाँ पे बात करें 19 की, 3 इंटू 2 दी पावर 19। तो ये आपकी दोनों का आंसर आ चुका है। 10th टर्म भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और 20th टर्म भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये आपकी जीपी की सीक्वेंस के थोड़ा सा हल्का सा एन टर्म पे क्या था, एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द 7th टर्म ऑफ अ जीपी। आपके पास जीपी दे रखी है, क्या दे रखा है, 2, -6, 18, सो ऑन। इस तरीके से दे रखा है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने हैं जो आपके पास कंडीशंस होती है। तो पहले हमने ए फाइंड आउट किया, अब निकालते हैं भैया आर। आर क्या है जरा निकालो इसमें, आर क्या आएगा, -3। कितना आ जाएगा, -3। अब पूछो क्या पूछ रहा है, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द जीपी। 7th टर्म की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो 7th टर्म रहती है वो क्या रहेगी, a r दी पावर 6। मतलब a की जो वैल्यू है, तो a की क्या वैल्यू आपके पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई r आपके पास -3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर जब हम करते हैं, पॉजिटिव पावर जब रहती है तो -3 होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आपका नेगेटिव की पावर इवन रहती है तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, यदि आपके नेगेटिव की पावर ऑड रहती है तो साइन नेगेटिव रहता है। ये चीज़ क्लियर रखना अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा के। तो ये चीज़ क्या होती है आप पे क्लियर होती है। तो इस टाइप से आप पे क्या है, एन टर्म पे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक, जो हमने क्या किए, डिस्कस करे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी एक जो सीरीज़ है जीपी की, 3 वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जीपी को कवर अप करेंगे। ये आपका बिल्कुल ईजी पार्ट है, जो थियोरटिकल पार्ट जो हमको कॉन्सेप्ट सिखाता है। सेकेंड हमारा सम्स पे क्वेश्चन रहेंगे और थर्ड हमारे पास रहेगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखें। तो अच्छे से पढ़ो। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें सक्सेस नहीं मिल रही है या नहीं, टाइम से कोई चीज़ें नहीं मिल रही है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्वेरीज आती है कि सर हम किस तरीके से मतलब पढ़ाई पे फोकस करें, जल्दी से अचीवमेंट करना है, यहाँ पे भी सफलता नहीं मिल रही है, वहाँ पर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे एक ही साथ सब कुछ मिल जाए, उनके लिए मैं एक अच्छा सा एक सूत्र बताऊँगा। ठीक है, भगवत गीता में एक श्लोक कहा गया है, सर्वभवत समीपे आगम्यस्तु धैर्य धारतु। ठीक है, एवरीथिंग विल कम टू यू एट द राइट टाइम, बी पेशेंट। सब कुछ आपके पास सही समय पर आएगा, तब तक के लिए धैर्य रखें, जल्दीबाजी के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, तो अपने फोकस रखो गोल पे और मेहनत करते जाओ, सब कुछ आपके पास आएगा एक सही टाइम पे। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है, अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।